देख रहे हैं नन्ना सा पौधा, ये हमने 2019 में 5 साल पहले लगाया था। और आइए आज आपको असल में दिखाते हैं। ये वो तनावर दरख्त है और इसके पीछे इसके क़ुब में आप देख रहे होंगे जो पवेलियन है वो भी नज़र आ रही है। हमने ऐसे ऐसे बर्ड्स यहाँ पे देखने शुरू किए जो हमसे पहले नहीं देख रहे थे। वेयर दे कम फ्रॉम, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट बनता है ना, तो ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ खड़े होते हैं तो आपको लगता है फीस लाइक 54, और अगर आप थोड़ा सा दरख्त के नीचे यहाँ पीछे चले जाते हैं जो कि एक अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल जिसने इख्तियार कर लिया, तो आप यू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टेम्परेचर। आप घर के बजाय पार्क में जाके बैठ रहे हैं जहाँ पर आपने दरख्त लगाए थे, तो भाई वाई नॉट राइट आउटसाइड योर होम। वर्टिकल प्लांटेशन है, वर्टिकल गार्डनिंग है, उसकी बड़ी ज़रूरत है कि भाई अच्छा यार पोर्शन बनाना भी ज़रूरी है। लोग ज़्यादा आबादी भी बढ़ती चली जा रही है, कराची छोटा पड़ रहा है लोगों को, तो चलो ठीक है छत के ऊपर लगाओ, ठीक है दीवारों के साथ अपनी बेलें लगाओ। मैं कराची के एक अर्बन फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। ये सिर्फ 5 साल के अरसे के अंदर हुआ है। UC2 है ये समनाबाद गुलबर्ग टाउन की, यहाँ पर काउंसलर हैं और साथ ही साथ ये जो गो ग्रीन के नाम से एक इनिशिएटिव इन्होंने 5 साल पहले लिया था, कैसे लिया था इन्हीं से जानते। 2019 की ये बात है। आपके पीछे जो है ना पार्क फ्लैग ग्राउंड कहलाता है, ये जिस ग्राउंड में आप खड़े हुए हैं इसको अमीर माविया ईदगाह ग्राउंड कहते हैं। यहाँ पे ईद की नमाज़ें भी होती हैं। फिर हमारे फर्दर ऑन द राइट यहाँ पे राजपूत पार्क कहलाता है। फिर एक और पार्क है ब्लॉक 17 में, वो लेडीज़ पार्क कहलाता है। तो हमने इन 4 जगहों के ऊपर हमने कहा हमने मैस लेवल प्लांटेशन करनी है, और हम तकरीबन 1500 पौधे छोटे नीम के, गुलमोहर के, पीपल के, सुहांजना के जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, उनके हमने पौधे यहाँ पे लगाए। बहुत छोटे छोटे, तकरीबन समझ लें 4 फुट 5 फुट इस तरीके से। अच्छा, पौधे लगाना एक काम, लेकिन उससे बढ़ के जो इम्पॉर्टेंट और टीडियस वर्क होता है वो ये है कि उसकी केयर टेकिंग करना, उसको वाटरिंग करना। अब यहाँ पे कोई कुएं का इंतज़ाम नहीं, बल्दियाती सेटअप वैसे ही तबाह हुआ था, ना कोई पानी का इंतज़ाम, ना कोई मोटरें लगी हुई। तो हम रोज़ाना तो नहीं, खैर रोज़ाना तो हम केयर टेकिंग करते, लेकिन हर 3 दिन छोड़ के हम बाकायदा वैन्स मंगाते थे जो 1 साल तक इन नन्हे मुन्ने पौधों की निगहदाश्त के लिए इनको पानी देते रहे, क्यारियाँ बनाई, इनको बार बार देखते रहे यार बकरियाँ ना ख़राब कर दें, कुत्ते ना इनको ख़राब कर दें। आपके सामने उसका नतीजा है कि अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो आपको लगता है फीस लाइक 54, और अगर आप थोड़ा सा दरख्त के नीचे यहाँ पीछे चले जाते हैं जो कि एक अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल जिसने इख्तियार कर लिया, तो आप यू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टेम्परेचर। क्या जमात इस्लामी के सिर्फ कारकुनान मौजूद थे या फिर ऐसा था कि जो है वो आपके साथ यहाँ के जो यूथ है या यहाँ पर जो अहले मोहल्ला हैं वो भी शामिल हो गए? कैसे मुमकिन हो पाया? जो बेहतरीन काम हुआ वो ये हुआ कि हमारे साथ लोकल यूथ ने, लोकल छोटी छोटी कम्युनिटीज़ ने, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे बिल्कुल पीछे जिस वक्त जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ हमारे लगाए हुए दरख्त नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक मुस्तकिल गैदरिंग थी, दोस्तों का उठना बैठना। उन्होंने कहा नहीं यार ये तो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप ऐसा करें सिर्फ यहाँ पे पौधे लगा दें छोटे वाले, इनकी निगहदाश्त, इनका देखना भालना, इनको पानी देना, इनकी जो जितनी भी कांट झाट है वो सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी। तो हमने कहा यार बेहतरीन हो गया। तो हम इस तरह के लोगों ने, फोर्सेस ने हमें ज्वाइन किया, और जॉइन हैंड से ही इनिशिएटिव जो है ना वो बढ़ते भी हैं और एप्लीकेट भी पॉसिबल हैं। इसी तरीके से कुतुब साहब, मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ, जिन्होंने राजपूत पार्क में तकरीबन 50 खजूर के दरख्त हमें दिए, तनावर दरख्त, और वो हमने वहाँ पे प्लांट करवाए, उनकी निगहदाश्त हमने की। सारे लोगों ने फ़ंड किया, अपने मरहूमीन के नाम से हमें पैसे दिए कि यार सदका जारिया है ना। मोहल्ला कमेटियाँ जो है ना, मोहल्ला लेवल के ऊपर इसको प्रमोट करें, क्योंकि दिस इज़ नो मोर अबाउट ओपन एरियाज़ या ओपन स्पेसेस कि यार आप पार्क में जगह है, ग्राउंड में जगह है, वहाँ पे जाके दरख्त लगा दें। नहीं, अब आपको मोहल्लों में, गली कूचों में उतरना पड़ेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी एक मोहल्ला कमेटी थी मेरे अपनी मोहल्ले की, तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमने अच्छे खासे दरख्त प्लांट किए। आज मेरे अपने घर के बाहर तनावर दरख्त बना हुआ है, सब लोग अपनी मोटरसाइकिल उसी के नीचे ला के पार्क कर रहे होते हैं। तो 5 साल का अरसा ऐसे पलक झपकते में गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। वो इन्वेस्टमेंट आज इनको रिटर्न्स दे रही है कि मैं और आप इस वक्त शदीद गर्मी में फीस लाइक 54 में खड़े हुए हैं और हमें पसीना तक नहीं आ रहा यार। वाई? बिकॉज देयर आर ट्रीज़ ऑल अराउंड अस, और वो एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। इसी तरीके से लोगों को ये विज़न अपने गली मोहल्लों के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चिड़िया, कबूतर और मुख्तलिफ परिंदे, कौवे वगैरह उस पर अपने घोंसले बनाते हैं, एक खूबसूरत माहौल बनता है। हमने ऐसे ऐसे बर्ड्स यहाँ पे देखने शुरू किए जो हमसे पहले नहीं देख रहे थे। वेयर दे कम फ्रॉम, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट बनता है ना, तो ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। वर्टिकल प्लांटेशन है, वर्टिकल गार्डनिंग है, उसकी बड़ी ज़रूरत है कि भाई अच्छा यार पोर्शन बनाना भी ज़रूरी है। लोग ज़्यादा आबादी भी बढ़ती चली जा रही है, कराची छोटा पड़ रहा है लोगों को, तो चलो ठीक है छत के ऊपर लगाओ, ठीक है दीवारों के साथ अपनी बेलें लगाओ। भी हम आपको लेकर चलते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रीज़ की तरफ कि जो उनकी कुछ की पिक्चर्स जो है वो मेरा ख्याल है तला साहब के पास मौजूद हैं, तो हम इनसे वो पिक्चर्स लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो छोटे से पौधे जब लगाए जा रहे थे और आज 5 साल के अरसे के अंदर वो तनावर दरख्त बन चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। यहाँ पर इस पार्क के अंदर आकर, इस अर्बन फॉरेस्ट के अंदर आकर पता ही नहीं चल रहा कि कराची के अंदर जो है वो आज इतनी गज़ब की गर्मी पड़ी है। 54
की आज फील थी इस शहर के अंदर, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा यहाँ इस अर्बन फॉरेस्ट के अंदर आकर। अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी चल गई है। ये देखिए जनाब, ये आप देख रहे हैं नन्ना सा पौधा, ये हमने 2019 में 5 साल पहले लगाया था। और आइए आज आपको असल में दिखाते हैं ये कैसा हो गया माशाल्लाह। ये वो तनावर दरख्त है और इसके पीछे इसके क़ुब में आप देख रहे होंगे जो पवेलियन है वो भी नज़र आ रही है। ये पौधा 5 साल में ऐसा हो गया है और ऐसे सैकड़ों पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह के दरख्त बन चुके हैं। और अब वो माहौल को ऐसा बना रहे हैं कि हमारे बाल उड़ रहे हैं और हम मज़े ले रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और हमें कोई पसीना नहीं आ रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्क फ्लैग ग्राउंड है, इस पार्क फ्लैग ग्राउंड में हम खड़े हैं और यहाँ पे नन्हे नन्हे पौधे आप देख रहे हैं। ये जो भी मैं जूम कर रहा हूँ ये हमारे ताहा भाई हैं माशाल्लाह, एक्टिव मेंबर रहे उस टीम के। अब ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त तनावर दरख्त बन चुके हैं और पूरा एक ग्रीन यहाँ पे मंज़र आपको पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेहतरीन हवा है, बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब वो राजपूत पार्क है जो ईदगाह ग्राउंड के साथ मुत्सल है और यहाँ पे भी हमने तकरीबन 350 पौधे लगाए, उन 1500 में से 350 हमने यहाँ लगाए। और आप देख रहे हैं इस वक्त कितना खूबसूरत माहौल है, इसमें कोई 50 से ऊपर खजूर के तनावर दरख्त आप देख रहे हैं वो भी लगे हुए हैं इस वक्त माशाल्लाह। ये कुतुब भाई ने डोनेट किया, उनका नाम लेना ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में लोग कितने सुकून से, वो देखिए वो राइट साइड के ऊपर बहुत सारे अफराद बैठे हैं, ये इधर भी बैठे हुए हैं, सुकून से दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, यानी घर से बेहतर माहौल इनको यहाँ पे मिल रहा है। आई मीन दिस इज़ एन आई ओपनर कि आप घर के बजाय पार्क में जाके बैठ रहे हैं जहाँ पर आपने दरख्त लगाए थे। तो भाई वाई नॉट राइट आउटसाइड योर होम। दिस इज़ आवर मैसेज कि प्लीज़ कम्युनिटी लेवल के ऊपर इसको इनिशिएटिव को टेकअप करें। एवरी मोहल्ला के अंदर मोहल्ला कमेटियाँ अपने घरों के बाहर दरख्त लगाने के लिए स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें। मेरा ख्याल है एक छोटा सा पौधा जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कितने तक के जो है वो कॉस्ट आ जाती है एक छोटा गुलमोहर का या फिर नीम वगैरह का अगर पौधा आपने लगाना हो तो? नहीं, वेरी चीप वेरी चीप। मैं आपको बताऊँ मिसाल के तौर पे हमने जब बल्क बाइंग की ना, और बल्क से मतलब है 1500, मैं 50,000 की बात नहीं कर रहा, उधर तो आप जाएंगे तो फिर बहुत ही चीप हो जाता है ना। तो ये हमें नीम का एक पौधा पड़ा था बमुश्किल 30-35 रुपये का, यानी 4-5 फीट का। नाउ दिस इज़ पीनट्स राइट, आप मतलब इससे ज़्यादा तो महंगी चिप्स हो गई है बाकी सही है। आजकल जो पॉकेट मनी लेते हैं वो इससे ज़्यादा है राइट। तो इसी तरीके से गुलमोहर का पौधा है वो भी मोरलेस सेम प्राइस का था। जो फलदार दरख्त थे वो थोड़े से महंगे थे, लेकिन फिर उसका फल भी तो आप खाते हैं ना बाद में, तो थोड़ा सा पैसा भी जेब से लगाना जो बनता है इंपॉर्टेंट।